नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप ठाकरे। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में और किसने ब्रह्मांड की रचना की है। इस आर्टिकल में आगे जानेंगे ब्रह्मांड के अनेक तथ्य के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी समेत अन्य सभी ग्रह इस ब्रह्मांड में ही मौजूद हैं। कई सारे वैज्ञानिक और रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटी इस पर शोध कर रहे हैं। ब्रह्मांड के बारे में जानने की इच्छा हर ज्ञानी और आदि मनुष्य को होती है। हम पृथ्वी से जब रात में आकाश को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कई सारे हल्की हल्की रोशनी दिखाई पड़ती है। ये हमारे ग्रह से दूर किसी अन्य ग्रह से आ रही होती है। उस पर पड़ रही सूरज की रोशनी जो हमें रात में समय दिखाई देती है, जिसे हम तारा या स्टार, प्रकाश पुंज अथवा ग्रह कहते हैं, ये सभी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। ब्रह्मांड यूनिवर्स संपूर्ण प्रकाश, समय, अंधकार, अंतरिक्ष और वहाँ सभी अनंत वस्तुएं जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं, इसे ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड जिसे यूनिवर्स भी इंग्लिश में कहा जाता है, इसमें मौजूद है अनेक अनगिनत तारे और अनंत गैलेक्सियाँ और खगोलीय पिंड अथवा धूल कण का अति महाविशाल गोले समेत अंतरिक्ष की अनेक अंतर्वस्तु, सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा इसमें सम्मिलित है। और इसमें अनेक प्रकार के गैस से बने ग्रह अथवा वह पदार्थ जो आदिदर्श रूप में मौजूद हैं, ये सभी ब्रह्मांड में ही उपस्थित हैं। यूनिवर्स में अनेक प्रकार की आकृति और कई गुरुत्वाकर्षण बल पाए जाते हैं। इसमें कई प्रकार की गैस भी मौजूद है जो अभी तक मिले हैं या जो अभी तक नहीं पाए गए। वास्तव में ये ब्रह्मांड अनंत है। इसमें कई प्रकार की विद्युत तरंग और अनेक प्रकार के तरंग आवृत्ति वाले वेव आदि पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में अति अंधेरा और अति प्रकाशित ग्रह, गैलेक्सियाँ, ब्लैक होल आदि पाया जाता है। इसमें अंधेरा और रिक्त स्थान, आंधी और इनमें अधिक गर्म ग्रह एवं अधिक ठंडे ग्रह और अति प्रकाशित ग्रह, विशाल के बड़े और अत्यंत भारी अधिक ग्रह आदि हैं। ये सभी तथ्य अतथ्य जो हैं या नहीं हैं, तत्व अतत्व, अति का आदि, ये ब्रह्मांड भी माना जाता है। ब्रह्मांड पर खोज कर रहे वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया में हम ही नहीं हैं और भी कई सारे ब्रह्मांड हैं। ऐसी इसलिए कि क्योंकि अंतरिक्ष में कोई और छोर नहीं है और एक से ज़्यादा ब्रह्मांड होने की संभावना यहाँ पे दर्शाई जाती है, क्योंकि हमने इसको पूरी तरह से देखा नहीं है, न जाना नहीं पूरी तरह से समझा है। तो आखिर ये कैसा कह सकते हैं कि हमारे जैसे कई अन्य ब्रह्मांड भी पाए जाते हैं। कुछ सदी पहले 16वीं सदी में कोपरनिकस ने ये कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। इसके ठीक कुछ सदी बाद यूरोपीय खगोलविद गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि सितारों से आगे भी सितारे मौजूद हैं। और एक सदी पहले 20वीं सदी में आयरलैंड की खगोलविद एडमंड फोर्नियर ने कहा था कि आकाशगंगा में बहुत से ब्रह्मांड बसते हैं। लेकिन अब जब आधुनिक टेलीस्कोप महदूद है, फिर भी वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया कि हमारे अलावा दूसरे भी ब्रह्मांड हैं अथवा नहीं। वास्तव में हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड हैं या नहीं, इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इन्हें हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि हम खुद की ब्रह्मांड को अभी तक पूरी तरह नहीं जान पाए। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, वास्तव में कितना बड़ा है, ये अनुमान नहीं लगा सकते। इस सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष और समय 13.787 इक्वल 0.02 अरब साल पहले एक साथ उभरा और तब से ब्रह्मांड का विस्तार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विज्ञान और वैज्ञानिक को मानते हैं कि अनेक वर्ष पहले एक बिग बैंग यानी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और धुंधली गैसें धीरे धीरे ठोस होती गई, जिससे अनेक प्रकार के ग्रह आदि बने और फिर कुछ इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना हुई। सबता यह तथ्य के आधार पर बिल्कुल सही बात है कि इस दौर में रह रहे वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का भी यही कहना था। लेकिन विज्ञान में बिल्कुल अलग धर्म और अन्य का कहना है कि ईश्वर ने ही सारा ब्रह्मांड रचा है
तो तथ्य क्या है? मगर ये पूर्ण तरह सत्य है। अगर हम कहते हैं कि ईश्वर ने ही ब्रह्मांड रचना की है, तो मन में पहला सवाल यह आता है कि ईश्वर के बारे में हमारी धारणा क्या है? मनुष्य के दिमाग में ईश्वर का ख्याल कैसे आया? यह फिर क्या ये सत्य है कि ईश्वर ने ही ब्रह्मांड की रचना की है? कई सारे प्रश्न हैं, कई पौराणिक मान्यता हैं। ये तो पूर्ण तरह सत्य है कि इस ब्रह्मांड की रचना परमेश्वर ने की है, जो ईश्वर से भी बड़े हैं और इस ब्रह्मांड से परे, अर्थात वह समय से भी परे हैं। पर आधुनिक विज्ञान इस पर बिल्कुल अलग राय अपनी रखता है। अभी तक ब्रह्मांड पर कर रहे शोध से अनेक तथ्य मिले हैं जो कि विज्ञान को सही ठहराता है, लेकिन उनके रहस्य हैं जो विज्ञान को अभी तक नहीं मिला। यह कहें कि विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इन्हीं में से कुछ ऐसे तथ्य विज्ञान को मिले हैं जो कि ये अंशप्त करता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर ने ही रचा है। कई वैज्ञानिकों का ये मानना है कि लॉर्ड शिवा ही ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिग बैंग के थ्योरी से मिलते जुलते द डांस ऑफ डेस्टिनी, जो ही भगवान शिव के नटराज स्वरूप का ही है, द लॉर्ड शिवा देव के देवता कहलाते हैं। विज्ञान का कहना है कि बिग बैंग से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग से पहले अति अंधेरा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ कुछ अन्य पदार्थ भी मौजूद हुआ करते थे, लेकिन ये आपस में एक साथ जुड़ने लगे। जब कई सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने पदार्थ जुड़े, उस समय एक महाविस्फोट हुआ जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस महाविस्फोट से अनेक पदार्थ, गैस आदि फैलने लगे और इनकी फैलने की गति लाइट के गति से भी बड़ी थी और ये आज भी फैल ही रहा है। कुछ इस तरह ब्रह्मांड बना। प्रोफेसर गैरी गिलमोर का कहना है कि दूरी के हिसाब से हमारी टीम ने जो पहली बार डेटा रिपोर्ट जारी किया, उसमें पाया कि 2 अरब से कम तारे, और यह हमारे आकाशगंगा में कुल तारों का सिर्फ 1% भाग है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 अरब से भी ज़्यादा तारे हमारी ही आकाशगंगा में पाए जाते हैं। करीब 20,000 करोड़ तारे हो सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक आकाशगंगा में। फिर तो पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे? प्रोफेसर गैरी गिलमोर कहते हैं कि दूसरे आकाशगंगा में हमारे आकाशगंगा के बराबर तारे हो सकते हैं। अगर हम यह पता लगा लें कि ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाशगंगा हैं, तो तारों की संख्या का सटीक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाशगंगा हैं। प्रोफेसर गैरी गिलमोर बताते हैं कि आकाशगंगा के बारे में यह पता लगाने के लिए हमें आकाशगंगा की दूरी और आकार का पता लगाना होगा। इससे हम एक समझदारी बना सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस प्रक्रिया को हबल लॉ कहते हैं। ये कुछ ब्रह्मांड की इन्फॉर्मेशन थी। ये आपको कुछ नया सीखने के लिए अगर प्रेरित करती हो, मुझे लाइक और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।